आज मैं बात करूंगी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में। और इस जानवर को लगता है कि इसको बाकी सारे जानवरों से खतरा है और ये स्वयं एक खतरा बिल्कुल नहीं है। तो मैं बात करूंगी आज इंसानों के बारे में। और इंसान एक ऐसा सेल्फिश प्राणी है जिसको लगता है कि उसके साथ सब गलत कर रहा है, उसके आसपास बहुत सारा खतरा है, बहुत सारे थ्रेट्स मंडरा रहे हैं, लेकिन वो किसी के लिए थ्रेट नहीं है। आप देखो कि इंसान ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जो बड़ा क्या बूढ़ा भी हो जाता है तो दूसरे जानवरों का दूध पीता है। आपने रेयर केसेस में देखा होगा कि शायद किसी कुत्ते की माँ मर गई तो उसका पिल्ला बिल्ली का दूध पी रहा है। ऐसी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। चाहे किसी बिल्ली की माँ मर गई तो वो कुत्ते का दूध पी रहे। रेयरली ये चीज़ें होती है। लेकिन इंसान अपने जन्म से लेकर के मरने तक दूसरे जानवरों का दूध पीता है, गाय का, भैंस का, अगर आप राजस्थान साइड में हैं तो ऊँट का, अगर आपको डेंगू हो गया तो चलो बकरे को पकड़ के लाओ, बकरी का, ठीक है। तो मतलब हम जिसका चाहे मन उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। जिसका भी हमको ऐसा लगे कि भाई हमें अभी इस जानवर की ज़रूरत है तो हम उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। आज मेरा अगर मन कर रहा है, मतलब किसी इंसान का, मैं वैसी इंसान नहीं, किसी इंसान का मन कर रहा है कि यार मुझे किसी की टांग काट के खानी है, तो हम चले जाते हैं बकरे शॉप पर, मीट शॉप पर, कि भाई लेग पीस दे दो। शायद बकरे का ही लेग पीस होता है या चिकन का लेग पीस होता है, कुछ भी। आज मेरा मन कर रहा है उसका किसी का चिकन ब्रेस्ट खाने का। मुझे अगर मैं टर्म सही नहीं बोल रही तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मुझे नहीं ज्ञान है कि कौन कौन सा अंग खाया जाता है। कभी कभी मुझे रील आता है पटना में चुस्ते का दुकान। अब पता नहीं ये चुस्ता क्या होता है, पर लोग उसको खा रहे हैं। देखने में इतना गंदा लग रहा है और उसको खा रहे हैं। आप कभी भी किसी फल के दुकान के पास जाइए, सब्जी के दुकान के पास जाइए, तो क्या आपको कुछ अजीब सा लगेगा, अजीब सा फील होगा? नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ें आपको रॉ में अच्छी लगती है वही आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। आप कभी किसी कटे हुए फल को देख लो, कहेंगे अब फल में भी जान है, वो भी तो ऊपर आता है, वो भी तो ग्रोथ लेता है, सनलाइट लेता है, पानी लेता है, फूड बनाता है। उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, और जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है वो पेन नहीं फील करते। वो अपने कटने पर, अपने टूटने पर पेन नहीं फील करते। हमेशा से आप देखिए पेड़ में फल होते हैं, फूल होते हैं जो खुद ही एक टाइम के बाद गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बहस करते हैं, जो बकलोल, जो बिहार में बोलते हैं ना, बकलोल हो गया जी तुम, तो जो बकलोल और जो मूर्ख महामूर्ख आकर के आपसे बहस करते हैं कि सब्जियों में भी जान है, तो मैं उनकी बात नहीं करी। देखिए, मूर्खों की बात हम नहीं करते। हम इस चैनल पे बहुत कम ही लोग हैं पर बहुत सेंसिबल लोग हैं, क्योंकि मैं सारे के कमेंट्स अपने पोस्ट पर पढ़ती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं एक एक कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ जब भी मैं फुर्सत में पाती हूँ, और मैं सभी पे रिप्लाई करती हूँ। आपने देखा होगा, मैं बात कर रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट की। बहुत सेंसिबल कमेंट्स आते हैं, तो मैं उस ऑडियंस की बात कर रही हूँ जो समझ सकता है। प्लांट भी ग्रो करता है, आपको पेड़ भी ग्रो करते हैं, पर उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो दे कैन नॉट फील द पेन, ठीक है। अब बात आई इंसानों की। आज मन हुआ तो किसी की टांग खा ली, आज मन हुआ तो किसी का ब्रेस्ट खा लिया, आज मन हुआ विंग्स खा लिया, ठीक है। जो जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए पंछियों को लोग देते हैं, भगवान देते हैं पक्षियों को विंग्स, वो विंग्स में बेसन लगा के कचड़ कचड़ खाते रहते हैं, ठीक है। और ये इंसान दूसरे को खतरनाक बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहेंगे हमारा बच्चा पार्क में जा रहा था, साइकिल चला रहा था तो कुत्ते ने भौंक दिया, कुत्ते ने दौड़ा दिया। अरे, कुत्ते को जब आपसे डर होता है, किसी भी जानवर को जब आपसे डर होता है, तो वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म लेके आता है सामने, कि वो आपको भौंकेगा या आपको काटेगा या आपको गुर्राएगा। कब? जब आप उसके लिए कोई थ्रेट लग रहे हो। अपने एक्शन से आप देखो, कभी भी आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करो तो आपके घर का भी डॉग आपको ध्यान से देखेगा। क्या उसे नहीं पता ना, उससे मम्मी पापा पता है या जो फैमिली उसके साथ रह रही है वो पता है। अचानक से आप कुछ ऐसा करो तो उसे लगता है कि कहीं मुझे मारने तो नहीं आए, जबकि आपका पेट आपको आपके बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है, पर फिर भी वो एक टाइम के लिए सतर्क हो जाता है। तो जब भी जानवर, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, जब उससे इंसानों से डर लगता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, और तभी वो भौंकता है, गुर्राता है, या जो घोड़े टांग मारते हैं, गाय सींग मारती है। पर इंसानों को जब मन, कोई सांप अगर पानी पीने भी आया हो, उसका सर कुचल देंगे। खतरा है, खतरा। आपको सब चीज़ों से खतरा है, आप खतरा नहीं हो। आपके आसपास अब गौरैया नहीं है, मैना नहीं है, कौवे नहीं है,
किसने विलुप्त किया? प्रकृति ने विलुप्त किया। चले जाइए अब अभी भी नेचर में, चले जाइए अंडमान निकोबार, चले जाइए हिमाचल, क्या वो लोग डेवलप नहीं कर रहे? पर प्रकृति के साथ डेवलप कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म में डेवलप कर रहे हैं। अगर कुछ जंगल काटते हैं तो उतना लगाते भी हैं पक्षियों के लिए। हर जगह आप कोई भी डेवलप स्टेट में जाइए, वहाँ के पार्क में जाइए, आप देखेंगे कि पेड़ों पर उनके लिए छोटे छोटे घर लगे हुए हैं, गौरैया के लिए, मैना के लिए, संरक्षण के लिए। आप बिहार में देखिए, सिर्फ एक दिन, जिस दिन आपको स्पैरो डे होगा, वर्ल्ड स्पैरो डे, उस दिन यहाँ जू में जितने महाशय हैं बोटानिकल गार्डन में, वो आपको एक बुकलेट बांटने लगेंगे, सेव स्पैरो, सेव स्पैरो। पर असल में आपने क्या किया सेव स्पैरो के लिए? वो इंडिकेटर स्पीसीज थी। अगेन, अब मेरी ऑडियंस है तो समझती होंगी, इंडिकेटर स्पीसीज कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो बताती हैं कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो शुद्ध है। मैं पटना से हूँ, बिहार से हूँ, और यहाँ का इन्वायरमेंट अब बिल्कुल शुद्ध नहीं है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहरीला हो चुका है। बहुत को लंग्स कैंसर हो रहा है। अक्सर मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ, हमारी कुछ डिस्कशन होती है, तो बहुत सारे लोग जो मेरे से मिलते हैं वो बताते हैं कि उनकी आंटी को लंग कैंसर हो गया, उनके किसी परिचित को, किसी एक्विंटेंस को लंग कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मेट्रो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम डेवलपमेंट के नाम पे सारा धूल, मिट्टी, पार्टिकुलेट्स मैटर अपने नाक में डाल रहे हैं, उसके थ्रू लंग्स में जा रहा है। हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जब तक हम बीमार ना पड़े, सीधे कैंसर ना डिटेक्ट हो जाए, तब तक हम ये शुद्धता, ये मास्क, ये सब बात नहीं करते। जब हमारे पर पड़ेगी तो फिर हम क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को शुरू करेंगे। अचानक से हम भक्त बन जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनको 10 लालच देते हैं, ये हो जाए तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, वो हो जाए तो आपको मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। फिर जब उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन लेना था, आपको ये चीज़ें करनी थी, तो फिर उनका ज्ञान आता है या तो किसी को खोने के बाद, या तो उस परिस्थिति में पहुंच जाने के बाद कि अब वो इंसान नहीं बच सकेगा। उससे पहले मैंने किसी भी बिहारी माइंडसेट को जल्दी नहीं देखा है कि अपने आसपास वो कुत्तों को खाना देंगे, वो गाय को खाना देंगे, वो पक्षियों के लिए कुछ दाना पानी रखेंगे, और बस हम ही दूसरे को खतरनाक बोलते हैं, दूसरे को खतरनाक। कभी सांप आता है आपसे बोलने कि आप लैक्टेटिंग मदर हैं, आपके यहाँ बच्चे ने जन्म दिया, थोड़ा सा दूध मुझे ही दे दो। पर किसी के घर अगर बच्चा हो गया, बस वो आसपास सारे ग्वाल बाल से पूछता फिरेगा, तुम्हारे यहाँ शुद्ध दूध है, तुम्हारे यहाँ शुद्ध? अरे कहीं शुद्ध दूध नहीं है। गाय इतना दूध नहीं दे सकती जितना हमारा कंजप्शन है। हर जगह ऑक्सीटोक्सिन डाल डाल के गाय को प्रताड़ित कर कर के दूध आ रहा है। इसीलिए आजकल की बच्चियाँ सबसे उम्र से पहले अपना प्यूबर्टी गेन कर रही हैं, किशोरावस्था में चली जा रही हैं। देखने में वो छोटी हैं, हाइट नहीं बढ़ा है, पर उनके अंग प्रत्यंग डेवलप हो चुके हैं। लड़के बच्चे, जो मेल बच्चे हैं, वो छोटी उम्र से गंदगी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अपने से 10-20 साल बड़ी लड़कियों को दीदी, आंटी नहीं, कुछ और तरीके से देख रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज, सारे इश्यूज ये हार्मोनल है। जो ऑक्सीटोक्सिन हमारे शरीर में भगवान ने लड़कियों के शरीर में पहले से दिया है, उसको हम और अपनी बच्चियों को पिलाते हैं दूध के माध्यम से। यहाँ वेजिटेरियन को ही लोग पागल बोलते हैं, तो वीगनिज्म के कॉन्सेप्ट को तो मैं समझा ही नहीं सकती कि वीगनिज्म क्या है, डेयरी क्रुएलिटी क्या है। गाय का रेप किया जाता है, गाय को इंजेक्ट किया जाता है कि भर भर के दूध दे। दूध क्या है? पस है। आपका जो दूध रिफाइन होके आता है उसमें खून रहता है, पस रहता है। कभी कोई गया है देखने के लिए कि सुधा या मदर डेयरी कहाँ से दूध ले रहे हैं, वो गाय कैसी है? आप कुत्ता को खिलाओगे, कुत्तों को खाना डालोगे तो 4 लोग कॉलोनी के आके बोलेंगे इससे अच्छा तो गाय पाल लेते, दूध तो देती। अरे मतलब जो आपको बदले में कुछ देगा, आप उसी को खाना खिलाओगे, उसी को खाना खिलाओगे। तो सबसे खतरनाक अगर कोई जानवर है इस दुनिया में तो वो इंसान है। अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट दिए, हर चीज़, नदी पे पुल बना दिया, इकोसिस्टम डिस्टर्ब करके रखा है, खुद इतनी बीमारियों को झेल रहा है। पर कब तक वो नहीं सीखना चाह रहा? जब तक उसके घर में बीमारियां नहीं आई, उसके बच्चे बीमार नहीं हैं। कोई मर जाएगा घर में, बस तुरंत देखना आप ऐसे ऐसे लोग जो कुत्तों को दिन भर मारते रहते हैं, गाय, कुत्ता, कौवा खोजते चलेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप नफरत करते हो तो मरने पे भी बोल दो कि मेरे श्राद्ध में कुत्तों को मत खिलाना, मेरे श्राद्ध में ब्राह्मणों को मत खिलाना। जिंदगी भर ब्राह्मणों से नफरत करोगे और मरने के बाद ब्राह्मण खोजोगे, जिंदगी भर कुत्तों से नफरत करोगे और मरने के बाद कुत्ता खोजोगे। आप सबसे खतरनाक अगर जानवर है तो हम और आप हैं, इंसान है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उतनी खतरनाक नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए खतरनाक हूँ जो बुरे हैं। आई एक्ट लाइक अ मिरर। अगर आप मेरे से अच्छे हैं
मैं आपको आपकी छवि दिखाती हूँ। अगर आप मेरे से बुरे हैं तो मैं आपसे भी बुरी बन जाती हूँ। और मुझे जानवरों के लिए बहुत संवेदना है, पता नहीं बचपन से है। और मैं चाहूँगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से, और जो भी व्यूअर मेरे कम्युनिटी पोस्ट को इतना लाइक कर रहे हैं वो मुझसे इंटरेक्ट करें, हम एक ओपन सेशन करें, हम लाइव में जुड़ें, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और मैं आप ही जैसे लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। अदरवाइज़ ना मेरे पास इतना समय होता है और ना ही मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं जो आजकल एक यूट्यूबर को फेमस होने के लिए चाहिए। फिर भी मैं आपके जब पोस्ट देखती हूँ, आपके जब मैसेजेस देखती हूँ, तो मैं वीडियोस लेके आती हूँ कि चलो आज मैं ये टॉपिक पे वीडियो डालूंगी। तो अगली बार आपको कोई आपके आसपास आके बोले कि कुत्ता खतरनाक है, गाय खतरनाक है, बैल खतरनाक है, तो सबसे खतरनाक इंसान है। आज आपका मन करेगा, आप दुकान में जाओगे, किसी मासूम बच्चे को कटवा के खाओगे। आप चुनते हो, मैंने लोगों को देखा है मीट शॉप के बाहर, वो वाला बकरा देना, वो वाली मुर्गी देना। मुर्गी क्या है? जो फार्म में मुर्गी बन के आप खा रहे हैं वो क्या है? वो एक हार्मोन है। उनको जितना दिन बड़े होने के लिए चाहिए होता है उससे 1/4 1/3 दिन में वो बड़ी हो जाती हैं। ग्रोथ उनका इतना ज़्यादा हो जाता है, वो हार्मोन है। आप वो हार्मोन ले रहे हो अपने अंदर और आप एग्रेसिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप प्रोटीन ले रहे हो। जितना प्रोटीन सोया चंक्स में है, सोयाबीन में है, मूंग दाल में है, उतना अंडे और मुर्गियों में नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रही, साइंटिस्ट बोलते हैं, रिसर्चर्स बोलते हैं। वीगन लोग भी सबसे अच्छा बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते। किसी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है अंडा। लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, उस खून को आप कितना इम्प्योर देखते हो। यक, मेंस्ट्रुएशन, यक, पीरियड्स। और किसी मुर्गी के मेंस्ट्रुअल वेस्ट को आप खाते हो नमक और काली मिर्च डाल करके। आप सबसे खतरनाक हो इस दुनिया में, और आप दूसरे जानवर को खतरनाक बोलते हैं। गाय अपने बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध देती है और उसके बाद जो बच जाए वो गौ सेवक लेते थे पहले। पर अब क्या करते हैं? बच्चा हो गया, उसके मुंह में प्लास्टिक डाल दिया और कहेंगे ये पी लेगा तो बीमार न पड़ जाएगा, इसीलिए मुंहुआ में प्लास्टिक लगा दिए हैं। मेरे साथ एक 15 साल तक एक इंसान काम करता था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। उसके घर में जब बाछा होता था तो मुंह बांध करके उसको कमज़ोर कर दिया जाता था कि ये कमज़ोर होके मर जाएगा। मुझे बहुत उसके विचारों से मुझे बहुत परहेज था। अच्छा हुआ वो खुद ही मेरे ज़िंदगी से निकल गया, मेरा स्टाफ था। उसकी बातें ऐसी होती थी, अरे बाछा ना हो गया तो उसके मुंह में प्लास्टिक बांध दिया। तो कौन खतरनाक है? गाय खतरनाक हुआ कि इंसान? कुत्तों की माँ ने भी उन्हें पेट में रख के वैसे ही अपने खून से सींचा, जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया, जन्म देते देते किसी को ईंटा पत्थर फेंकते हैं। एक बार इमेजिन करिए कि कोई औरत ऐसे किसी बच्चे को जन्म दे रही हो और आप उसको ईंटा पत्थर फेंक के भगाइए, कैसा फील होगा? मैं मर्दों से नहीं पूछती, मैं औरतों से पूछती हूँ, आपको कैसा फील होगा? आपकी जब कमज़ोरी वाले दिन आते हैं आपको कैसा फील होता है? और एक कुत्ते का जब आता है, जब 4 कुत्ते उसके पीछे लगते, क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति ने वो 21 दिन ही उसे दिए हैं प्रजनन के लिए। उसके बाद कभी उसके दिमाग में ये सेंस नहीं आएगा कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, 1 लड़का चाहिए, 3 लड़की चाहिए, घर हड़पने के लिए 4 लड़के चाहिए, अच्छी शादी करने के लिए 2 लड़कियां चाहिए। उसको बस वही साल भर के 21 दिन उन चीज़ों के बारे में भगवान ने सोचने की क्षमता दी है। अगर हमारे पास, इंसानों के पास प्रोटेक्शन नहीं होते तो अभी सबसे ज़्यादा विस्फोट हम इंसान कर रहे होते, और किया ही है। इंडिया पॉपुलेशन में कितना आगे पहुंच गया है। तो प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे खतरनाक जानवर आपने किसको समझा है आज तक, और क्यों समझा है वो भी कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कम्युनिटी पोस्ट पे मुझे भर भर के कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन है सबसे खतरनाक जानवर।